क्या आप जानते हैं कि रुद्राभिषेक सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। लेकिन अगर विधि सही ना हो तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आखिर रुद्राभिषेक कैसे करें, सही तरीका क्या है, कौन कौन सी सामग्री जरूरी है और कौन सी छोटी गलती पड़ सकती है भारी, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी। कि जो हमने अभी अभिषेक की बात की है, अभिषेक दो प्रकार का होता है। एक बार केवल रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करके अभिषेक कर दिया जाता है और एक नमक चमक का रुद्राभिषेक होता है। उसकी विधि थोड़ी ज़्यादा है और उस हिसाब से उसको करना होता है, उसमें समय भी अधिक लगता है। वो विद्वान और वैदिक लोग ही कर सकते हैं, वो हर किसी के करने की बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी समझना चाहिए, एक सामान्य रुद्राभिषेक है और दूसरा नमक चमक युक्त जो रुद्राभिषेक है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उस तरह से भी किया जा सकता है। दो विधियाँ दिन में आप जो करते हो तो करते ही रहिए। काशी आदि तीर्थों में तो लोग रात में करते हैं और रात में भी विशेष बात ये 4 प्रहर रात में 4 बार किया जाता है। अलग अलग समय में प्रदोष से प्रारंभ करके और 4 बार, एक बार करने में 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि के अलग अलग प्रहर में अलग अलग रुद्राभिषेक इसी विधि से किया जाता है। रुद्राभिषेक संपन्न होने के बाद में उत्तर पूजन किया जाता है, आरती की जाती है, पुष्पांजलि की जाती है और प्रार्थना पूर्वक नमस्कार किया जाता है। तो और जो कोई इस प्रकार से रुद्राभिषेक न कर सके, नमक चमक युक्त ना कर सके, तो ओम नमः शिवाय ही कर सकता है। अगर व्रत कर सके तो बहुत अच्छा, और व्रत ना कर सके तो कोई एक व्रत ले ले। आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज किसी का मन नहीं दुखाएंगे, आज हम बहुत जल्दी उठेंगे, आज हम गंगा नहाएंगे, ऐसे कोई भी पवित्र व्रत लेकर के और शिवरात्रि को के दिन अपने को भगवान शिव मैया पार्वती के श्री चरणों में सौंप देना चाहिए। यही उपासना है। उपासना का अर्थ होता है उपसमीपे, अर्थात भगवान शिव और मैया पार्वती जी के श्री चरणों में बैठना है। उस दिन अलग से कुछ नहीं सोचना है, दिमाग में कोई प्रपंच नहीं लेना है। इस प्रकार से करना है जिससे माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हो। इसी के साथ नमस्कार करके भगवती का और अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। कि जो हमने अभी अभिषेक की बात की है, अभिषेक दो प्रकार का होता है। एक बार केवल रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करके अभिषेक कर दिया जाता है और एक नमक चमक का रुद्राभिषेक होता है। उसकी विधि थोड़ी ज़्यादा है और उस हिसाब से उसको करना होता है, उसमें समय भी अधिक लगता है। वो विद्वान और वैदिक लोग ही कर सकते हैं, वो हर किसी के करने की बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी समझना चाहिए, एक सामान्य रुद्राभिषेक है और दूसरा नमक चमक युक्त जो रुद्राभिषेक है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उस तरह से भी किया जा सकता है। दो विधियाँ दिन में आप जो करते हो तो करते ही रहिए। काशी आदि तीर्थों में तो लोग रात में करते हैं और रात में भी विशेष बात ये 4 प्रहर रात में 4 बार किया जाता है। अलग अलग समय में प्रदोष से प्रारंभ करके और 4 बार, एक बार करने में 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि के अलग अलग प्रहर में अलग अलग रुद्राभिषेक इसी विधि से किया जाता है। रुद्राभिषेक संपन्न होने के बाद में उत्तर पूजन किया जाता है, आरती की जाती है, पुष्पांजलि की जाती है और प्रार्थना पूर्वक नमस्कार किया जाता है। तो और जो कोई इस प्रकार से रुद्राभिषेक ना कर सके, नमक चमक युक्त ना कर सके, तो ओम नमः शिवाय ही कर सकता है। अगर व्रत कर सके तो बहुत अच्छा, और व्रत ना कर सके तो कोई एक व्रत ले ले। आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज किसी का मन नहीं दुखाएंगे, आज हम बहुत जल्दी उठेंगे, आज हम गंगा नहाएंगे, ऐसे कोई भी पवित्र व्रत लेकर के और शिवरात्रि को के दिन अपने को भगवान शिव मैया पार्वती के श्री चरणों में सौंप देना चाहिए।
यही उपासना है। उपासना का अर्थ होता है उपसमीपे, अर्थात भगवान शिव और मैया पार्वती जी के श्री चरणों में बैठना है। उस दिन अलग से कुछ नहीं सोचना, दिमाग में कोई प्रपंच नहीं लेना है। इस प्रकार से करना है जिससे माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हो। इसी के साथ नमस्कार करके भगवती का और अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।